ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। भोपाल और राजधानी में 3 साल बाद फिर ग्लैंडर्स रिटर्न, गधे घोड़ों के इस्तेमाल पर लगी रोक। नवबहार सब्जी मंडी निवासी ने खरीदा था घोड़ा। करीब 2 महीने पहले खरीदा था घोड़ा, जहां 28-29 जनवरी को घोड़े की तबीयत खराब हुई थी। डॉक्टरों ने जांच के लिए सैंपल हिसार लैब भेजा था। इलाज के दौरान घोड़े की मौत हुई थी। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां पर राजधानी में 3 साल बाद एक बार फिर से ग्लैडर्स रिटर्न हुआ। गधे घोड़ों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। नवबहार सब्जी मंडी निवासी ने घोड़ा खरीदा था। करीब 2 महीने पहले खरीदा था घोड़ा। 28-29 जनवरी को घोड़े की तबीयत अचानक से खराब हुई थी। डॉक्टरों ने जांच के लिए सैंपल भी लिए, हिसार लैब भेजे थे और इलाज के दौरान घोड़े की मौत हो गई थी। और कोरबा से बड़ी खबर है, जहां युवक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष को किया गया सस्पेंड। आकाश शर्मा को सभी पदों से सस्पेंड किया गया है। कटघोरा में दिव्यांग के सुसाइड का मामला है। आकाश शर्मा पर सुसाइड के लिए प्रेरित करने का आरोप लगा है। तो वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए एहतियाती कदम उठाते हुए अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ आ रहे यात्रियों की कोविड स्क्रीनिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की व्यवस्था करने के निर्देश सभी कमिश्नरों और जिला कलेक्टरों को जारी किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में सभी कमिश्नरों और जिला कलेक्टरों को जारी निर्देशों में कहा गया है कि देश में कोरोना संक्रमण प्रभावित व्यक्तियों की संभावित वृद्धि को देखते हुए विभिन्न माध्यमों से अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ आ रहे यात्रियों की कोविड स्क्रीनिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की व्यवस्था की जाए। रायपुर और जगदलपुर एयरपोर्ट पर विशेष रूप से मुंबई एवं दिल्ली से आने वाले यात्रियों सहित सभी यात्रियों के निर्धारित एसओपी अनुसार कोविड स्क्रीनिंग एवं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता युगल जुड़ गए हैं। युगल, जिस तरीके से लगातार जो कोरोना के मामले वो ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्या एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं इस वक्त? देखिए रेणु, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद सामान्य प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है और कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह से जो है सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अन्य राज्य में जो है कोरोना के नए स्ट्रेन पाए गए हैं, उसके बाद जो भी यात्री यहाँ पर आएंगे, खास करके जो महाराष्ट्र से हैं, दिल्ली से हैं, उनकी जो है जांच की व्यवस्था होगी। और जैसे खास करके जो रायपुर एयरपोर्ट है, जगदलपुर एयरपोर्ट है, यहाँ पर जो है होगा इसकी जांच की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि 525 ऐसे जो लोग हैं जिनकी जो है यात्रा का ब्यौरा नहीं मिल पा रहा है और ये ऐसे ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिल पा रही है, तो ये मरीज जो है और ये कोरोना के जो पेशेंट है वो जो है आंकड़े बढ़ा सकते हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार काफ़ी धीमी हो गई है। 24 घंटों में 274 कोरोना के मरीज पाए गए हैं, लेकिन जो धीमी है, लेकिन कई राज्य में जो नए स्ट्रेंथ मिले हुए हैं उसे लेकर के काफ़ी चिंता जाहिर किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खास करके कोरोना के नए जो दिग्गज से जो लोग आ रहे हैं उन्हें जांच करने की, स्क्रीनिंग करने के आदेश दिए हैं। उसको लेकर के पूरे प्रदेश के तमाम कलेक्टरों को, कमिश्नरों को आदेश जारी कर दिया गया है। और उसी तारतम्य में अब जितने भी जो लोग आएंगे उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी रखा जाएगा, साथ ही साथ एयरपोर्ट पर उसकी जाँच की जाएगी। इसके अलावा रेल मार्ग से यदि कोई यात्री आते हैं या फिर बस से आते हैं तो उन पे भी बस स्टैंड पर हो चाहे रेलवे स्टेशन पर और या एयरपोर्ट पर उनकी जांच की जाएगी। जी रेणु जी, बहुत शुक्रिया आपका युगल, तमाम जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए। और इस तरीके से तमाम व्यवस्थाएं की जाएंगी। जो भी अन्य राज्यों से यात्री आएंगे उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की जाएगी, उनकी जांच की जाएगी। तो वहीं इंदौर में हुए इस एक्सीडेंट की जो लाइव तस्वीरें सामने आई हैं वो रोंगटे खड़े करने वाली हैं, जिसमें सफेद रंग की स्विफ्ट कार जिसमें 6 दोस्त सवार थे, जब वो ऑयल टैंकर से टकराई तो कोहराम मच गया। इस सीसीटीवी में कैद है इंदौर के उन 6 दोस्तों की जिंदगी का वो आखिरी सफर। 13 सेकंड का ये वीडियो जो कह रहा है ये हादसा एक सबक भी है।
ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, हिला देने वाली हैं, कचोटने वाली हैं। जब महज चंद सेकंड में इन 6 दोस्तों की सांसों की डोर टूट गई। ये एक्सीडेंट इतना भयानक था कि कार के परखच्चे उड़ गए। न मौत ने जिंदगी को संभलने का मौका दिया, न ही वक्त ने। सब कुछ थम सा गया। इंदौर से ये 6 दोस्त इसी स्विफ्ट कार नंबर MP09WC4736 से निकले थे, लेकिन लौटते वक्त सब कुछ तबाह हो गया। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्यों हुआ, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? तभी सामने आई एक्सीडेंट की वो लाइव तस्वीरें जो रोंगटे खड़े करने वाली थी। 13 सेकंड का ये सीसीटीवी फुटेज जो एक सबक भी है सभी के लिए। कैसे रफ्तार जिंदगी को रौंद सकती है, कैसे रफ्तार का क्रेज घर वालों के पास आंसुओं के सिवाय कुछ नहीं छोड़ता। इस सीसीटीवी फुटेज में कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो वाहन चालक होते हैं वो रात्रि में कुछ एक इंटॉक्सिकेटेड हालत में होते हैं, जिसके कारण भी चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाती। जैसे कि आपने देखा भी यहाँ पे भी कुछ केस ऐसा समझ में आ रहा है। बाकी ऐसे सारे जितने भी स्पॉट हैं वो हम लोगों ने पहचान करे हैं और उस पर हम एनालिसिस कर रहे हैं कि ऐसी क्या वजह है जिसके कारण कि यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। रात के करीब 1:05 हुए हैं। इंदौर का ये वही लसूड़िया थाने का तलावली चांदा इलाका है। रोड के बाईं तरफ एक ट्रक खड़ा है। कुछ देर तक कोई हलचल नहीं होती और उसके बाद जो होता है वो दिल दहला देने वाला है। एक कार निकलती है और उसी कार को ओवरटेक करती हुई तेजी से ये दूसरी कार, जिस कार की सीसीटीवी फुटेज में रफ्तार तेज नजर आ रही है। ओवरटेक करते वक्त ये कार संभल नहीं पाई और तेज रफ्तार ये कार इस खड़े ट्रक में जा घुसी। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला और देखते ही देखते 6 दोस्तों की जिंदगियों पर मौत ने ब्रेक लगा दिया। इस मामले में पुलिस ने ट्रक वाले के खिलाफ भी मामला दर्ज किया और पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। ये हादसा बहुत बड़ा सबक भी है। ड्राइवर है उसकी स्पष्ट तौर पे यह है कि ये कोई पार्किंग लॉट नहीं है, यहाँ पे खड़ा नहीं करना चाहिए था उसको, और इस पे हमने मुकदमा कायम कर लिया है और जो संबंधित ड्राइवर है उसको पुलिस ने राउंड अप किया है। बाकी अब हम लोग जो है ये भी करवा रहे हैं कि जहाँ पे भी इस तरह से ट्रक ड्राइवर अवैध तरीके से गाड़ी खड़ी कर देते हैं उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई करेंगे और उस पर सख्त कार्रवाई होगी। इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।